भावना के भूखे भोलेनाथ। एक समय की बात है। एक गांव में पुजारी जी शिव मंदिर में रहकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन उसी मंदिर के बाहर एक औरत अपना बच्चा छोड़कर चली गई। जब उस बच्चे को मंदिर के पुजारी के देखा तो वे अचंभित रह गए कि इतने छोटे से बच्चे को आखिर कौन छोड़कर चला गया। उन्होंने आसपास बहुत ढूंढने की कोशिश की ताकि उसकी मां का पता चल सके, परंतु उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। उन्होंने उस बच्चे को किसी गांव के आदमी को देने की कोशिश की जिससे उस बच्चे का लालन पालन हो सके, परंतु कोई भी उसे लेने को तैयार नहीं हुआ। तब पुजारी जी ने उस बच्चे को भगवान की इच्छा समझकर अपने पास रख लिया और उसका नाम दास रख दिया। मंदिर आने वाले भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से पुजारी जी और दास का गुजारा चल रहा था। यदि किसी दिन भोजन कम पड़ता तो पुजारी दास को खाना खिला देते और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगाजल पीकर रह जाते। कुछ समय बाद दास बड़ा हो गया और पुजारी जी के कार्यों में हाथ बंटाने लगा। इससे पुजारी जी को थोड़ा आराम भी मिलने लगा। उन्होंने दास को मंदिर की सफाई, भगवान की पूजा और उनको भोग लगाने की विधि अच्छे से समझा दी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि अचानक पुजारी जी का देहांत हो जाता है। अब दास का इस दुनिया में कोई नहीं था और पूरे मंदिर की देखरेख उसी के जिम्मे आ गई। उसे पुजारी जी ने 3 बातें सिखाई थी। पहली, भोलेनाथ को ताज़ी गरम रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। और तीसरा, भगवान शिव पर विश्वास रखकर किसी भी अनुचित वस्तु का संग्रह न करना। उसके बाद मंदिर में यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई दे जाता तो दास उसे गरीबों में बांट देता था। वह ताज़ी रसोई में बने प्रसाद से ही भोग लगाता, फिर उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और सभी भक्तों में उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो भोलेनाथ और दास दोनों ही केवल गंगाजल पीकर रह जाते। एक बार बरसात के मौसम में 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। दास शिव जी को गंगाजल का ही भोग लगाता और खुद भी उसे ही पीकर रह जाता। भोलेनाथ उस बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, परंतु आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पते देख उनसे सहन नहीं हुआ। उसी गांव में एक सेठ रहता था। भोलेनाथ ने सेठ के नौकर का रूप धारण कर भोजन सामग्री लेकर बारिश में भीगते हुए मंदिर पहुंचे। उन्होंने दास को बुलाया और सामग्री देते हुए कहा, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इससे प्रसाद बनाकर भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद खा लो। दास ने प्रसाद बनाया और शिव जी को भोग लगाकर उस नौकर को भी प्रसाद दिया और खुद भी प्रसाद ग्रहण किया। नौकर ने बोला, मैं कल फिर राशन लेकर आऊंगा। फिर पूरे बरसात के मौसम तक भोले बाबा नौकर के रूप में दास को भोजन की सामग्री देते रहे और स्वयं भी ताज़ी रसोई के भोग का आनंद लेते रहे। एक दिन दास ने नौकर से कहा, तुम्हारे सेठ जी को सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वह स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। मेरा मन उन्हें देखने का बहुत हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। ये सुनकर नौकर बने भोले बाबा घबरा उठे और बोले, सेठ जी मेरे माध्यम से आपको भोजन सामग्री तो भेजते ही है, और जब मैं प्रसाद लेकर घर जाता हूँ वे स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर सेठ जी को यहाँ आने की क्या जरूरत है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। दास बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से कच्चा राशन भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें शिव जी का प्रसाद अपने हाथों से देने का अपना धर्म भी पूरा न करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनका कच्चा राशन लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भक्त की जिद देखकर मन ही मन घबरा गए।
लेकिन अपने भक्त के भक्ति भाव को देखकर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी अवश्य पधारेंगे। दूसरे दिन सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। दास चौंकते हुए बोला, आज इतनी सारी भोजन सामग्री और दूध किस लिए? नौकर बोला, भूल गए क्या, आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप जाकर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए व समय बता दीजिए कि सेठ जी कब आए। दास ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। तब भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। जब पार्वती जी को ये पता चला कि किसी भक्त ने शिव जी को भोजन के लिए बुलाया है, तब वे भी उनके साथ जाने को तैयार होने की जिद करने लगी। शिव जी के आज्ञा देते ही पार्वती जी भी सेठानी का रूप धारण करने के जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से खोपड़ी की माला उतार दी, बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार दिए और एक मखमल का कुर्ता पहन लिया और अपनी जटाएं सीधी करके उनमें गंगा और चंद्रमा को छुपा लिया। ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। त्रिशूल और डमरू को भोले बाबा ने नंदी को दे दिया और पार्वती जी के तैयार होने के प्रतीक्षा में कैलाश पर्वत पर ही टहलने लगे। पार्वती जी ने भी एक सुंदर साड़ी पहनी, जिसका रंग सेठ बन शिव जी के कुर्ते से मेल हो रहा था और सोने, चांदी और हीरे के चमकते हुए आभूषण धारण कर लिए। शिव जी के बार बार आवाज लगाने के बाद जब पार्वती जी श्रृंगार कक्ष से बाहर निकलकर आई, तब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के भेष में देखा तो चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी सेठ सेठानी के रूप में कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चल पड़े। उन दोनों को देखकर समस्त देवी देवता मोहित हो गए। इधर दास सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। वह अपने भोले बाबा का भोग तो बड़े आराम से और कम समय में बना देता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भोजन सामग्री भेजने वाले सेठ जी के लिए प्रसाद बनाना था। इसीलिए आज उसने भोजन बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर और कई प्रकार के पकवान बनाए। रसोई बनाकर दास स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को प्रसाद और बने हुए पकवान खिला सके। जब दास स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। उसने दोनों का अभिवादन किया और उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आप दोनों को भरपेट भोजन कराता हूँ। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वे बोले, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती। दास बोला, सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, परंतु मैं कभी भी भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, तब तक मैं हम सब के लिए पत्तल परोस लेता हूँ, क्योंकि अब मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। दास सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है, ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं जा सकते। आप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, मैं अभी भोग लगाकर आता हूँ और आप दोनों को पेट भर भोजन करवाता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ जाते हैं। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह अवस्था देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। दास पत्तल में भोजन लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया। तब भगवान शिव,
पार्वती जी को चुप रहने का संकेत करके चुपके से रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक करके व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोलेनाथ तो प्रसाद को चखते ही हैरान रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी, और जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला, वह सीसी करने लगे क्योंकि रोटी बहुत तीखी थी। वे वहां से उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। मां पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, दास ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा और रसोई में भोग मिलाकर उसे पवित्र बना डाला। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसने के बाद हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप भी जी भरकर प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त के हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। भोजन करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वह कभी दास का तो कभी पार्वती का मुंह देखने लगे। दास ने बोला, सेठ जी अब क्या हो गया, आप तो अभी अभी इतने उतावले हो रहे थे, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? आप भोजन करेंगे तभी तो माताजी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं भी प्रसाद खा लूंगा। दास की बात सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कलश उठाया और सारी नमकीन खीर पी गए। कलश खाली होने की देर थी कि दास ने उसे फिर से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद आ रहा था। दास खीर परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जब सारा भोजन समाप्त हो गया तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। दास बोला, सेठ जी अगर मुझे पहले पता होता कि आपको प्रसाद इतना पसंद आएगा तो मैं इतनी थोड़ी सी रसोई नहीं बनाता, मैं और ज्यादा ही बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने आप पर वश नहीं रख पाया और खाता ही चला गया। तब दास ने कहा, सेठ जी ये तो आपने ठीक किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। पार्वती माँ से दास का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खा ली। भोग लगी हुई खीर खाकर उनका मुंह अलौकिक स्वाद से भर गया। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर खाकर माँ पार्वती तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी भी तृप्त हो गया। दास बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो गई। आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया, पर फिर भी मैं एक दाना खा ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही दास ने खीर के कलश में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उसकी जन्म जन्म की भूख प्यास मिट गई और उसकी समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने देखा कि उसके सामने साक्षात भोले शंकर और माता पार्वती खड़े हैं। दास दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। आज भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे को पाकर तृप्त हो गए। जय भोलेनाथ।